ऑल राइट। तो व्हेन देयर आर मोर देन वन और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, अगर किसी भी क्लास में एक या एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हैं, तो जनाब विद द सेम नेम डिफाइंड इनसाइड एंड द सेम क्लास बट देयर पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंट। अब आप यहाँ पे देखें, पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें एक पैरामीटर है लेकिन फ्लोट टाइप, इसमें इसमें भी एक ही पैरामीटर है बट इसमें हम फ्लोट नहीं कर सकते। सही है, इसमें फ्लोट्स के अलावा कोई टाइप होनी चाहिए और इसमें हमने दो टाइप दे दी। अब आप ऐसे 5-10 कंस्ट्रक्टर और बना लो, इसमें नंबर ऑफ या टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये प्योर एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की, जिसमें आप एक ही क्लास को डिफरेंट बिहेवियर से डिफरेंट शक्लों में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के। इन द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ईच constructor parameter list must be different from to one another। सही है, यानी अगर आपने एक पैरामीटर लिया है तो उसमें टाइप जो है ना वो सेम होनी चाहिए, सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। Overload constructor allow us to create a many different form, shape, type of an object। एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट शेप टाइप हो सकती हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से हमें ये फीचर मिलता है कि एक ऑब्जेक्ट ये है, इसी ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से, जैसे कि हमने एक जाविया ये है हमारे पास कि कोई अगर हम इंस्टेंस के यानी एक ही इंस्टेंस है A1, अब उसी A1 को विच इज़ इक्वल टू न्यू करने के बाद हम दूसरा कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर लें जिसमें हम एक वैल्यू ऑफ फ्लोट की प्रोवाइड कर दें। इसी तरीके से उसी ए वन को हम ऑब्जेक्ट वही है विच इज़ इक्वल टू न्यू के बाद ABC, और यहाँ पर हम 10M की प्रोवाइड कर दें वैल्यू। इसी तरीके से A1 विच इज़ इक्वल टू न्यू ABC, और इसमें हम प्रोवाइड कर दें एक वैल्यू इंटीजर और दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग ABC। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट ने हमें कितने जावियों से इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा दी, डिफ़ॉल्ट, फ्लोट, डेसिमल और टू पैरामीटराइज। तो ये है ओवरऑल हमारे पास कंस्ट्रक्टर का टॉपिक, और इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे इन्होंने दी भी है, वो भी देख लीजिएगा मैनुअल जब आपसे शेयर होगा। टास्क आप लोगों को क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन है, आप टास्क समझ लो, फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ, फिर क्लास को ऑफ कर लेते हैं। देखो, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, असाइन एंड प्रिंट रोल नंबर, फोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग द नेम फुरकान एंड उमर रिस्पेक्टिवली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास। एक क्लास स्टूडेंट बनानी है, उसमें ये एट्रीब्यूट रखने, और आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। सही है, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, स्टूडेंट के नेम से बनाने, एक फुरकान के नाम से और एक उमर के नाम से, और दोनों ऑब्जेक्ट्स में इनकी वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है। अब कैसे होती हैं ये मुझे नहीं पता, अब ये लो आप लोगों का टास्क है। ठीक है, ये मैं ऊपर करके दिखा चुका हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है कि इम्प्लीमेंट द क्लास फॉर द स्टूडेंट विद द डेटा मेंबर अकॉर्डिंग टू होल्ड द डेटा फॉर द स्टूडेंट एडमिशन। Implement the class the parameterized constructor such that all data member can be assigned the value at the time of object creation। अब आपको क्या करना है, इसी में ही वही जो स्टूडेंट आपने ऊपर लिए थे मेंबर्स, उन्हीं मेंबर्स को आप उठा लो और उन्हीं मेंबर्स में एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वैल्यू आपको पास करके दिखानी है। तीसरा सवाल आपके पास ये है कि द क्रिएट अ क्लास नेम प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्रामिंग के नाम से क्लास बनानी है, और उसके बाद क्या करना है, वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, और जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इफ़ नथिंग इज पास टू इट, अगर आप उस ऑब्जेक्ट में कोई भी पास नहीं कर रहे, यानी उसके कंस्ट्रक्टर में कुछ भी पास नहीं कर रहे, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाए आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग पास किया उसमें, तो आपके पास प्रिंट हो जाए जो भी आपने स्ट्रिंग पास किया होगा, स्ट्रिंग के साथ ये वाला स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट हो जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो स्ट्रिंग क्या लोगे, वो कोई सी भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी लगती है उसका नाम एज अ यूज़र इनपुट ले लो, तो वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के एज अ पैरामीटर के तौर पे आएगा,
और आके प्रिंट हो जाए। वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इफ पास जावा, तो आई लव जावा, ठीक है ना। अगर आप एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर आप कंस्ट्रक्टर में जावा लिखते हो तो आपके पास प्रिंट हो जाए आई लव जावा, आई लव सी शार्प, आई लव पाइथन, ठीक है। ये आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाने हैं कल रात 12 बजे तक, ठीक है। इन टास्क के लिए जो है वो संडे तक करना फजूल है, टाइम वेस्ट होगा। कल तक के आप मुझे जमा करवा दो। आसान क्वेश्चन। कोई सवाल है यहाँ तक के ओवरऑल आज की क्लास में तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं फिर अटेंडेंस की तरफ आता हूँ। जी एनी क्वेश्चन? नहीं तो मुझे एक्नॉलेज कर दें नो क्वेश्चन सर, ताकि फिर अटेंडेंस की तरफ आऊँ। No question, sir. No question, sir. चलो ऑल राइट। जी अभी शीट खोलने दें फिर आएगी बस। जिसका नाम है वो वॉइस में बोले। 8585 मोहम्मद मुबीन सबा, Present. उस्मान अहमद, Present, sir. आदिल अली, Present, sir. हम्माद मुख्तियार, हम्माद मुख्तियार, फहद बिन अरशद, Present. सैयद हमजा अली, हमीस अहमद, Present, sir. माजुल हसन शाहिद, Present, sir. अरीब अहमद, Present, sir. अहमद महमूद, Present. मुजम्मिल अयूब, Present. मोहम्मद शहरियार गौरी, याया हिंगोरा, Present, sir. मोहम्मद फवाद, Present, sir. आदम हुसैन, Present, sir. सॉरी खालिद अजहर, खालिद अजहर प्रेजेंट है, ठीक है। नशमी अंसारी, Present, sir. रोमान अली, अनस नदीम, Present, sir. मिसबा सीआर साहब, Present. अम्मार हुसैन, Present, sir. मोहम्मद शहरियार, Present, sir. हाफिज मोहम्मद उसामा, Present, sir. मोहम्मद उवैस, Present, sir. सिकंदर नवीद, Present, sir. मोहम्मद नुमान उमर, Present, sir. मुस्तफ़ा अली असगर, मुस्तफ़ा अली असगर, सर उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया है उनकी लाइट चली गई है। हमेशा ही
उम्मे हनी, Present, sir. सिहाम अफजाल, Present, sir. ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज असाइनमेंट आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 1 मिल जाएगा। उसकी ड्यू डेट जो होगी वो लैब नंबर 8 में होगी। लैब नंबर 8 जो होगी नेक्स्ट थर्सडे वाले दिन रात को 11:50 से पहले आप लोगों ने सबमिट करवाना है। सही है, आखिरी टाइम 11:50 होगा। ठीक है, तो 2 क्लासेस का हम लोग टाइम रखते हैं उसमें। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे, मुझे नहीं पता कितने होंगे, 10-11, तो वो आप लोगों को सॉल्व करके सबमिट करवाना है। 10 नंबर का असाइनमेंट होगा। ठीक है क्लास, और टास्क जो है ये कल रात तक के आप लोगों को सबमिट करवाना होगा। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है 3। चलें, Okay, थैंक यू, sir. अल्लाह हाफिज़।